जय हिंद दोस्तों, अगर आप सीयूईटी 2024 की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है 2024 में, तो आज की वीडियो को पूरा देखो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 2024 का पूरा एडमिशन प्रोसेस आज इस वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। 5 स्टेप्स के अंदर आज मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा टूर करा दूंगा। अगर आप नए हो और अगर आपका सपना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में आपका एडमिशन हो, अगर आप भारत के टॉप कॉलेज एसआरसीसी, हिंदू, सेंट स्टीफन, किरोरीमल, रामजस, मिरांडा हाउस जैसे भारत के बड़े बड़े टॉप कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखो। मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूं, आज के वीडियो के बाद अगर आपको कोई और चैनल पे जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कोई वीडियो देखना पड़े तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। मात्र 5 स्टेप के अंदर आज आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा। भाई, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में मैं 2020 से कंटेंट बना रहा हूं। 2020 से आज 4 साल होने वाला है सिर्फ डीयू के कंटेंट के ऊपर, तो इसीलिए मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता रहा हूं। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए। आपको 1 सेकंड की भी कोई भी प्रॉब्लम, कंफ्यूजन कुछ नहीं होगा। अगर होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। सुनो मेरी बात, अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, ध्यान से सुनो, अगर आप सीयूईटी, ठीक है, सीयूईटी 2024 की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले यह जान लो कि डीयू जो है आपका दिल्ली विश्वविद्यालय, यह भारत का एकमात्र ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसके लिए सीयूईटी के अंदर सबसे ज्यादा एप्लीकेशन जाता है। इस बात को समझ लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप डीयू के अंदर जाना चाहते हो और शायद कंपटीशन कम होगा, ठीक ठाक होगा, तो आप बहुत बड़े गलतफहमी में हो, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो टोटल सीट रहती है भैया, ये रफली 65,000 से लेकर के 75,000 के आसपास रहती है। हर साल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, लेकिन 75,000 के अंदर अंदर ही सीट रहता है। सारे कोर्सेज, सारे स्ट्रीम के अंदर, चाहे आर्ट, साइंस, कॉमर्स, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक, कुछ भी करो, 75,000 के अंदर सीट टोटल रहती है। और बच्चे कितने अप्लाई करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भैया? 5 लाख, ठीक है, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, इस तरीके से बच्चे यहां पे अप्लाई करते हैं। तो तुम क्रेज सोच लो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कितना क्रेज है। तो अगर तुम्हारा डीयू में एडमिशन होता है तो भैया तुम्हारा किस्मत सवर जाएगा। इस बात को समझ लो। स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूं, चीजों को समझो। जिन बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ नहीं पता है, तुम्हें सब समझ आएगा डीयू में कैसे एडमिशन लेना है। मैं समझ सकता हूं, मैं भी बहुत छोटे शहर से था अपने टाइम पे, 12th क्लास तक मेरे शहर में इतना अवेयरनेस नहीं था कि डीयू में कैसे जाए, कैसे एडमिशन ले, लेकिन हमने पता करा सारी चीजें। और फॉर्चुनेटली हमारे घर में जो भी भैया वगैरह है, उन्होंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है, तो हमें बहुत हेल्प मिला, बहुत बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझना पड़ेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना भाई 2 तरीके का कैंपस होता है, ठीक है। एक होता है नॉर्थ कैंपस और एक होता है साउथ कैंपस, ठीक है। एक ऑफ कैंपस भी होता है, एक ऑफ कैंपस भी होता है, लेकिन इसको अपन छोड़ देते हैं। अभी हम लोग साउथ कैंपस पे फोकस करते हैं। साउथ और ऑफ कैंपस ऑलमोस्ट सेम माना जाता है। साउथ के अंदर मेन होता है नॉर्थ कैंपस। अब नॉर्थ कैंपस के अंदर कुछ कॉलेजेस है, मैं उनकी नाम तुम्हें बता रहा हूं, सुन लो पहले, ठीक है। सुनो, बी अ गुड लिसनर। नाम जो है कुछ कॉलेजेस के, ये है सेंट स्टीफन, किरोरीमल, रामजस, मिरांडा हाउस, एसआरसीसी, ठीक है, और खालसा कॉलेज, दौलतराम कॉलेज, और भी बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस में टोटल मिलाकर के 10 से 15 कॉलेजेस ऐसे हैं, 10 से 15 कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब वो कॉलेजेस में अगर आपका एडमिशन हो गया तो आपका किस्मत सवर गया, आपको मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगना पक्का है। आप एमबीए भी करोगे ना और कल को इन कॉलेजेस का नाम लिखा होगा आपके ग्रेजुएशन के सीवी में, तो आपको मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, बहुत ज्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुल जाएगी। समझ गए? वेरी गुड। उसके बाद आता है साउथ कैंपस। यहां पर भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना टोटल मैं बता रहा हूं कितना कॉलेज है, सुनो। टोटल दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70 से लेकर के 80 कॉलेजेस है, ठीक है। टोटल 70 से लेकर के 80 कॉलेजेस है पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर। लेकिन जो ये तुम्हारा 10-15 कॉलेजेस है ना, ये तुम्हारा सबसे पहला टारगेट होना चाहिए। ये जो 10-15 कॉलेज है, ये तुम्हारा सबसे पहला टारगेट होगा अगर तुम्हें डीयू में एडमिशन लेना है तो, ठीक है। इसके बाद अगर तुम्हारा इसमें नहीं होता है तो साउथ कैंपस के कुछ अच्छे कॉलेजेस है, जैसे कि दयाल सिंह कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज हो गया, शहीद भगत सिंह कॉलेज हो गए, पीजीडीएवी कॉलेज हो गए, या फिर तुम्हारा रामलाल आनंद कॉलेज हो गया। बहुत सारा कॉलेज है, अच्छा अच्छा कॉलेज यहां भी है, जैसे कि लेडी श्री राम कॉलेज। ये आपका साउथ कैंपस का कॉलेज है, लेडी श्री राम कॉलेज, जो कि काफी पॉपुलर कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस के लायक का कॉलेज है, इवन उससे भी बढ़िया कॉलेज है, बहुत बढ़िया लेवल का। भारत का, लड़कियों के लिए भारत का सबसे बड़ा कॉलेज लगा लो। वेंकटेश्वरा कॉलेज आ जाता है साउथ कैंपस के अंदर, वो भी इतना अच्छा कॉलेज है कि समटाइम लोग नॉर्थ कैंपस के कुछ कॉलेजेस को छोड़ के वेंकटेश्वरा में पढ़ने आते हैं, ठीक है। तो साउथ कैंपस में भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, डीसीएसी, ठीक है, शहीद भगत सिंह, दयाल सिंह,
ये सब अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन आपका पहला टारगेट क्या रहेगा? नॉर्थ कैंपस। ठीक है, पहला टारगेट नॉर्थ कैंपस ही रहने वाला है आपका। ठीक है, ये समझ गए। अब आपको समझना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते कैसे है। ये तो कॉलेजेस वगैरह की बात है जो कि बाद में पता चलेगा। ठीक है, पहले अपने को ये देखना है कि एडमिशन लेना कैसे। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोसेस ये है कि आपका ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से यहां पर एडमिशन होता है। मतलब अगर आपका सीयूईटी में रिजल्ट स्कोर बहुत अच्छा आएगा, एक्सट्रीम लेवल का, तब जाकर के आपका दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में एडमिशन हो पाएगा। समझ गए? मैं जो ये नॉर्थ कैंपस की बात कर रहा हूं ना बाबू, ये जो नॉर्थ कैंपस की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर एडमिशन लेने के लिए लेट्स सपोज अगर तुमने सीयूईटी के अंदर 800 नंबर का टोटल पेपर दिया और तुम्हें नॉर्थ कैंपस के किसी बीए के कोर्स में एडमिशन लेना है, तो तुम्हें 800 में से अगर तुम जनरल कैटेगरी के बच्चे हो तो तुम्हें कम से कम 760 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। 800 में से 760, सोचो कंपटीशन किस लेवल का होता है। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो 60-70 हजार सीट्स है, उसमें से मात्र 20,000 सीट ही नॉर्थ कैंपस के अंदर है। तो यहां पर कंपटीशन एक्सट्रीम लेवल का होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो ना, तो कल तक जब सीयूईटी नहीं आया था तो यहां पर परसेंटेज, 12th के परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन होता था। आपके 12th में जो भी मेरिट आया उसके बेसिस पे। तो पता है कट ऑफ कितनी जाती थी नॉर्थ कैंपस की? 99%। ठीक है, 99%, 98%। ये ओपनिंग था, पहला कट ऑफ लिस्ट जाता था 99, 98। सम कुछ टाइम पे तो भैया जैसे एसआरसीसी एक कॉलेज है, सेंट स्टीफन कॉलेज है, उनका तो 99.25% से ओपन होता था कट ऑफ ओपन होता था। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूं। अगर तुम्हें जाना है दिल्ली विश्वविद्यालय में तो तुम्हें अब सीयूईटी में उस लेवल का स्कोर करना पड़ेगा, लाइक दिस। समझ गए? अब यहां तक कैसे पहुंचेंगे इस चीज को समझो। तो सबसे पहले करना क्या है, सीयूईटी का जो बेसिक प्रोसेस रहता है, स्टेप नंबर जो आपका 1 रहेगा, ठीक है ना, स्टेप नंबर 1 है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले सीयूईटी का फॉर्म फिल करना है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली फरवरी तक आ जाएगा। ठीक है, सीयूईटी के फॉर्म को जब आप फिल करोगे तो वहां पर सबसे पहले आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेना है। ऑल कॉलेजेस जितने भी यूनिवर्सिटी है सब सिलेक्ट कर लेना, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पेशली आपको सीयूईटी के फॉर्म में सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना, फॉर एग्जांपल आपको किसी कोर्स में एडमिशन लेना है, मान लो आपको बीए में एडमिशन लेना है, ठीक है, या फिर आपको बीकॉम में एडमिशन लेना है, ठीक है, या फिर आपको बीएससी में एडमिशन लेना है, या फिर आपको बीबीए में एडमिशन लेना है। ठीक है, आपको अलग अलग कोर्स में, अगर डीयू में एडमिशन लेना है, डीयू में सारे कोर्स होते हैं, तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट सिलेक्ट करने पड़ेंगे, किसके लिए? सीयूईटी के अंदर। ठीक है, अब कौन सा पेपर किस कोर्स के लिए है, कि कौन सा पेपर आपको देना पड़ेगा, वो आपको चेक करना है सीयूईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, cuit.samarth.ac.in पे। जब आप जाओगे तो ऊपर आपको यूनिवर्सिटी नाम का एक टैब दिखेगा, उस पर क्लिक करते ही आपके सामने दिल्ली विश्वविद्यालय खुल जाएगा, उस पर क्लिक करना है, आपका ड्यू का जितना भी कोर्स है ना, सबका रिक्वायरमेंट आपको मिल जाएगा कि इसके लिए ये पेपर पढ़ना है। अगर आपको बीए करना है तो इस पेपर को ले लो, अगर आपको बीकॉम करना है तो इस पेपर को ले लो। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये स्पेशल रिक्वायरमेंट है, ये एलिजिबिलिटी है कि आपका क्लास 12th में जो पेपर रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ वही पेपर देना है। उसके अलावा और अगर आप कोई पेपर देते हो सीयूईटी के अंदर तो उसको डीयू में कंसीडर नहीं किया जाएगा, चाहे आपका 100 आउट ऑफ 100 क्यों ना आ गया हो, 200 आउट ऑफ 200 फर्क नहीं पड़ता है। पेपर आपको वही लेना है डीयू के लिए जो आपके क्लास 12th में है। वेरी गुड, क्लियर है। इसके बाद जब आप चीजों को समझते हो और ज्यादा, तो आपको पता चलता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं, मान लो कि अगर आपके क्लास 12th में, अगर आपके 12th में, ठीक है, अगर आपके 12th में मैथ्स नहीं है, ठीक है, अगर आपके 12 में मैथ्स नहीं है, मैथ्स आपने पढ़ा नहीं है, और अगर आपको डीयू से क्या करना है, बीबीए करना है, ठीक है, अगर आपको डीयू से बीबीए करना है तो बीबीए का डीयू का आपका रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगा। डीयू से बीबीए का रिक्वायरमेंट क्या है? डीयू से बीबीए का रिक्वायरमेंट ये है कि आपको कोई भी एक लैंग्वेज लेना है जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है। लैंग्वेज भी आप वही लोगे जो आपके 12 में है, ठीक है, चाहे आपने हिंदी पढ़ा है तो आप हिंदी का पेपर दोगे, इंग्लिश पढ़ा है तो इंग्लिश का पेपर दोगे। ठीक है, एक लैंग्वेज प्लस एक आपको मैथ्स का पेपर देना है, ठीक है, प्लस आपको जीटी, ठीक है, आपको जनरल टेस्ट का पेपर देना है। ये रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सीयूईटी के अंदर, अगर आपको बीबीए करना है तो। अब इस केस में अगर आपके पास मैथ्स नहीं है क्लास 12 में और अगर आपने सीयूईटी में मैथ्स का पेपर दे दिया, तो भले ही आपको मैथ्स में 200 आउट ऑफ 200 क्यों ना आ जाए सीयूईटी के अंदर, आपको इस केस में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आपका वो सब्जेक्ट रहना इंपॉर्टेंट है सीयूईटी में भी और 12th में भी, मतलब दोनों को मिला करके, समझ गए, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। और अगर इस केस में आपके पास मैथ्स है, अगर आपने इंग्लिश पढ़ा है तो आपने इंग्लिश का पेपर भी दे दिया है, जनरल टेस्ट भी दे दिया, स्कोर अच्छा आ गया तो आपका एडमिशन हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप एक बेसिक रिक्वायरमेंट समझ लो। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या मैं बता रहा हूं, ठीक है, स्टेप नंबर 2 ये होगा कि आप एक बेसिक रिक्वायरमेंट समझ लो कि ये पेपर ले लिया तो मोस्ट प्रोबेबली आप सारे कोर्सेज को टारगेट कर जाओगे कहीं ना कहीं। ठीक है, देखो बेसिक रिक्वायरमेंट ये कहता है कि आप कम से कम एक लैंग्वेज का पेपर ले लो, ठीक है ना, एक लैंग्वेज का पेपर ले लो जो आपके 12th में है, ठीक है, 3 डोमेन ले लो, ठीक है, 3 डोमेन ले लो, प्लस एक
जीटी जनरल टेस्ट का पेपर ले लो। अगर आप ये कॉम्बिनेशन लेके चलते हो तो आपका मोस्टली सारे कोर्सेज में कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा, एक्सेप्शन उसके सिवाय उस कोर्स के जो जिसका रिक्वायर्ड सब्जेक्ट आपके पास है ही नहीं। मतलब अगर आपके 12th मैथ्स नहीं है और अगर आपका कोई ऐसा पेपर दिया जिसमें मैथ्स की रिक्वायरमेंट है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ गए? वेरी गुड। देखो ज्यादातर केस में क्या होता है, चीजों को समझो। ज्यादातर केस में दिल्ली यूनिवर्सिटी में मान लो आपको बीए करना है, ठीक है, अगर आपको बीए करना है, अगर आपको बीकॉम करना है, ठीक है, अगर आपको बीएससी करना है, तो ज्यादातर केस में समझो इस बात को, आपको एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन देना पड़ेगा। ठीक है, 3 डोमेन जो भी आपके क्लास 12th में, एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। 3 डोमेन क्या जो आपके क्लास 12th में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या कोई भी पेपर जो भी आपके क्लास 12th में वही देना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रीम भी चेंज करना चाहते हो, सुन लो इस बात को, अगर आप स्ट्रीम भी चेंज करना चाहते हो, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अगर आपको आर्ट्स में जाना है तो आपको वो पेपर नहीं देना है आर्ट्स वाला। अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अगर आपके क्लास 12th में आपके अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स है, या फिर अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये पेपर है आपके 12th में, और अगर आपको बीए का कोर्स करना है और बीए के लिए रिक्वायरमेंट है एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, तो आपको तीनों डोमेन में वही देना है जो आपके 12th में है, एंड उसी से आपका बीए में एडमिशन हो जाएगा। अगर आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है और अगर आपको बीए में एडमिशन लेना है तो आप एक लैंग्वेज प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का पेपर ही दोगे एंड उसी से आपका स्ट्रीम चेंज हो जाएगा। आप बीएससी मतलब आप साइंस वाले कोर्स, अगर आपने साइंस 12th में कर रखा है तो आप कॉमर्स या आर्ट्स के सब्जेक्ट में आगे कंटिन्यू कर सकते हो, जैसे आप बीकॉम या बीए कर सकते हो, या फिर अगर आप कॉमर्स वाले हो तो आप बीए कर सकते हो। ठीक है, ये स्ट्रीम चेंज पॉसिबल है। ओके, तो ये हो गया आपका बेसिक रिक्वायरमेंट, एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। और कुछ केस में अगर आपको ऑनर्स नहीं करना है, अगर आपको प्रोग्राम कोर्स करना है, मतलब अगर आपको बीए प्रोग्राम करना है, बीकॉम प्रोग्राम करना है या फिर बीएससी प्रोग्राम करना है, तो एक और कॉम्बिनेशन आपके पास है कि आप एक लैंग्वेज प्लस एक डोमेन, ठीक है, एक डोमेन प्लस एक जीटी का पेपर आप दे सकते हो। मतलब एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जीटी का पेपर दे करके, ये 3 पेपर ही सिर्फ दे करके आप बीए प्रोग्राम, ठीक है, बीकॉम प्रोग्राम और बीएससी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। समझ गए? अगर आपको ऑनर्स करना है तो वहां पर एक लैंग्वेज 3 डोमेन कंपलसरी है, लेकिन अगर आपको प्रोग्राम करना है तो आप एक लैंग्वेज एक डोमेन जनरल टेस्ट देकर के एडमिशन ले सकते हो। अब इसके अंदर और डेप्थ में घुसेंगे किसी और दिन, किसी और वीडियो में। आप सीयूईटी के वेबसाइट पे जाकर चेक कर लेना, क्योंकि हर एक चीजों के बारे में बताना पॉसिबल नहीं है। समझ गए? ये मत सोचना कि मैं कुछ मतलब गुटली मार रहा हूं, आपको नहीं बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं तुम्हारे ही बीच में से आया और मुझे पता है कि मुझे ना तुम्हारा एडमिशन कराना है, एनी हाउ करवा के रहना, और मैं करवा के रहूंगा, इस बात का तुम टेंशन मत लो। ठीक है, तुम बस एक काम करो, एक लैंग्वेज 3 डोमेन और जनरल टेस्ट की तैयारी करते रहो। अगर तुम्हारा ऑनर्स में नहीं होता है तो तुम्हारा प्रोग्राम में हो जाएगा, क्योंकि तुमने 3 डोमेन ले रखा है, तो किसी ना किसी एक डोमेन में तो तुम्हारा अच्छा स्कोर आया ही होगा। और जनरल टेस्ट को तो देना ही कंपलसरी है, और ये भी देना, लैंग्वेज का पेपर हो जाएगा एडमिशन। वेरी गुड। ऐसे बहुत से टिप्स मैं तुमको बताते रहूंगा, तुम चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब करके रखो। तीसरा जो स्टेप है तुम्हारा कि अब तुम इसका तैयारी करके सीयूईटी का पेपर दे दोगे। अब जब तुम सीयूईटी का पेपर दे दोगे तो उसके बाद तुमको क्या करना है, उसके बाद तुमको डीयू के वेबसाइट पे जाकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा डीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के उसको तुमको फिल करना है। फॉर्म को अच्छे से फिल करना है, फॉर्म में सारी डिटेल फिल करनी है। फॉर्म कब आएगा नहीं आएगा वो डीयू बताएगी, आफ्टर योर एग्जाम या फिर एग्जाम के पहले भी फॉर्म आ सकता है। इसमें कोई भी ऐसा मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो तुमको डीयू का फॉर्म भी फिल करना है और सीयूईटी का फॉर्म भी फिल करना है। मैं क्लियर कर दूं, सीयूईटी के फॉर्म में भी पैसा लगेगा और डीयू के फॉर्म में भी पैसा लगेगा, दोनों में पैसा लगेगा। जिसका जब फॉर्म आएगा मैं फिल करके बता दूंगा, चैनल पे बने रहना भाई। बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूं मैं, बहुत शॉर्ट करके, टेंशन मत लो। तुम्हारी उम्र का हूं, तुमसे 3-4 साल बड़ा हूं, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है मेरे तुम्हारे में। किसी दिन बैठ के बात करेंगे, तुम्हारी एडमिशन हो जाए, फिर मिल के पार्टी करेंगे, कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा, मीटअप करेंगे, मजा आ जाएगा, रॉक कर देंगे। बस तुम अभी रिजल्ट लाके हमें खुश कर दो। वेरी गुड, ठीक है। अब स्टेप नंबर 4 बस इतना है कि जैसे ही आपका सीयूईटी का रिजल्ट आ जाएगा, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाओगे, लॉगिन करोगे, अपने रिजल्ट को अपलोड करोगे। शायद आपको पहले करना हो, बाद में करना हो, वो उस टाइम पता चलेगा, क्योंकि अभी कोई नहीं बता सकता अभी कैसा आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंटरफेस होने वाला है वेबसाइट का। तो आपको अपने पोर्टल को लॉगिन करना है एंड वहीं पर आपको 3 फेज में अपने फॉर्म को फिल वगैरह करके जो भी करना है, एंड आपका कट ऑफ आना शुरू हो जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का टोटल 3-4 राउंड आएगा, जहां पर पहले राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट की जाएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पोर्टल पे आ जाएगी। मतलब आपने जो भी स्कोर करा होगा, अगर फॉर एग्जांपल आपने 800 नंबर का पेपर दिया है और अगर आपका स्कोर 700 नंबर है और दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहली
पहली लिस्ट आई है एडमिशन की, कट ऑफ की, तो वहां पर आपके पोर्टल पे ही शो कर देगा, आपको खोजने की जरूरत नहीं है कि पहले राउंड में आपको कोई कॉलेज इस मार्क्स पे अलॉट हुआ है या नहीं। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता, आपके पोर्टल पे आपको दिखता है, अगर SRCC अलॉटेड ऐसे करके दिखेगा, अगर आपको शो करता है और यहां पे ऑप्शन रहेगा एक्सेप्ट करके, आप उस पर क्लिक करोगे, एक्सेप्ट करोगे, आप SRCC में बस एक्सेप्ट का बटन दबाना है, आपका डॉक्यूमेंट सारा SRCC के पास चला जाएगा, आपका मार्क्स उनके पास चला जाएगा, वो आपके डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन ही वेरीफाई करेंगे, आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, आपकी सारी चीजें कंप्यूटर पे वेरीफाई हो जाएगी। जैसे ही वो ओके ऑप्शन आएगा, आपको फी पेमेंट का लिंक आ जाएगा, उसी पोर्टल के अंदर सारी चीजें डिजिटल होंगी, मैं सब बताऊंगा उस टाइम पे, चैनल पे बने रहो। आपको बस एक एक क्लिक करना है, आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई मोस्टली हो ही जाता है वेरीफाई, ठीक है। आपको बस उसके बाद फी पे करने का ऑप्शन आएगा, फी पे करोगे, कांग्रेचुलेशन आपका एडमिशन हो गया, बस कांग्रेचुलेशन हो गया भाई एडमिशन, इतना ही सिंपल प्रोसेस है। और फिफ्थ नंबर स्टेप अगर कहने को मैं बोलूं, अगर आप SRCC से फिर संतुष्ट नहीं हुए, अगर आपको किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना हुआ, तो आप क्या करोगे, आप वहां पर जाके कैंसिल पे दबाओगे, कैंसिल एडमिशन पे करोगे, आपका 1000 रुपए कट जाएगा। मान लो SRCC का फीस था 10,000 रुपए, और अगर आपने 10,000 पे किया है तो आपका 1000 कट जाएगा, मतलब 9,000 रुपए आपके अगले कॉलेज में ट्रांसफर हो जाएगा जिसमें आप नेक्स्ट एडमिशन लेना चाहते हो। सिंपल इतना प्रोसेस है। और अगर आपका यहां पर SRCC अलॉट नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई भी कॉलेज यहां पर अलॉट नहीं होता है, पहला राउंड आ जाता है, और अगर आपका 700 मार्क्स है, 700 में आपका पहले राउंड में अगर कोई भी कॉलेज नहीं मिला, आपको पोर्टल पे ही शो कर देगा नो कॉलेज अलॉटेड, मतलब आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है। फिर आप सेकंड राउंड का वेट करोगे, हो सकता है सेकंड में भी शो करते हैं नो कॉलेज अलॉटेड, लेकिन जैसे ही थर्ड आएगा कहीं ना कहीं आपको यह शो करेगा कि आपको फलाना कॉलेज मिल गया है। आप लेट मत करना, एक्सेप्ट दबाना, हो जाएगा। बाकी और भी बहुत चीजें हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितनी कट ऑफ रहेगी, कितने मार्क्स पे आपका एडमिशन होगा, इसके बारे में पूरा प्रेडिक्शन हम इस चैनल पर लाएंगे। आप घबराओ मत, मोटा मोटा आप चीजें समझ गए हो तो CUET की तैयारी पे लग जाओ, चैनल पे बने रहो। कोई भी दिक्कत, कुछ भी प्रॉब्लम है ना, अपने भैया को बड़े भैया समझ करके बोलो, ठीक है। अपन यहां पे धंधा करने नहीं बैठे, अपन यहां पे टीचिंग करने बैठे, अपन यहां पे मेंटरशिप देने बैठे। मेरे भाई हो, मैं समझूंगा, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, बात खत्म, ठीक है। प्यारा सा कमेंट कर देना, मजा आ जाए जिसको पढ़ के। मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।